जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट 5th है और इस यूनिट का नाम है वर्क प्लेस स्किल्स। इसमें हम पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे लीडर और लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे ब्लॉग पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से ये समझना है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने सारे वीडियोस बड़ी आसान भाषा में बनाए हुए हैं और हिंदी में है, ताकि आप विषय को अच्छी तरह समझ लें। लिखने के लिए नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया, ये हमारा पहला टॉपिक है लीडर और लीडरशिप स्किल्स। साथ में एक काम कीजिए, एक पेन ले लीजिए और रजिस्टर बना लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आप सुन रहे हैं या जो भी आप देख रहे हैं, आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको नोट करते चले जाइए। इससे आपके लर्न यानी कि सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। लीडर लीडर कौन होता है? वह व्यक्ति जो एक प्री डिसाइडेड गोल यानी पहले से ही निश्चित किसी उद्देश्य की ओर अपनी टीम को लेकर जा सकता है, वो व्यक्ति लीडर कहलाता है। यानी लीडर को ये पता होता है कि मेरे को कहाँ तक जाना है, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ कंप्लीट होगा और इसके लिए वो पूरी टीम को अपने साथ बांधकर वहां तक ले जाए। वही व्यक्ति क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है। इसके पास कुछ स्पेशल ट्रेड्स यानी क्वालिटीज होती हैं, कुछ स्किल्स उसके पास होती हैं, जिसके कारण वो सफल भी रहता है। उसका काम होता है दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, ताकि वो छोटे छोटे कदमों से यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए, छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंच जाए। तो वो व्यक्ति जो एक टीम को मिलाकर एक साथ एक निश्चित गोल यानी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति लीडर कहलाता है। एक लीडर को एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों सबसे ज्यादा चाहा जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा लीडर आना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मदद करेंगी अगर उसके पास एक अच्छा लीडर हो? सपोज करिए आपकी एक कंपनी है, तो क्या आप एक ऐसा लीडर चुनेंगे या इंटरव्यू में ऐसे लीडर को सेलेक्ट करेंगे जो अपनी टीम पर प्रभावी ना छोड़ता हो? नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन व्यक्तियों को जगह देंगे जिनके अंदर ये क्षमता हो कि वो सक्सेसफुल भी रहें, वो एक टीम को लेकर भी चलें और वो टीम को बिखरने भी ना दें और ऑर्गेनाइजेशन की भलाई भी होती रहे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में लीडर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीडर की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहली बात, एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकता है एक बहुत अच्छा लीडर। अगर लीडर अच्छा होगा तो टीम भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि लीडर के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होती है जो एक टीम को बांध के रखता है। अगर लीडर कमजोर हुआ तो टीम भी कमजोर हो जाएगी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि उसके यहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों का जो समूह या टीम है वो कमजोर रहे। दूसरा, एंश्योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इसका मतलब हुआ, एक लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का आश्वासन देता है, यानी वो ये सुनिश्चित करता है कि जो हमें टास्क दिया है वो पूरा होना ही चाहिए। टेक्स इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स लेने का मतलब है कि वो हमेशा पहल करता है। ऐसा नहीं कोई मुसीबत आ गई तो पीछे जाकर बैठ गया। वो हर चीज में पहल करता है और अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि आपको आगे आना है, और इसी इनिशिएशन की वजह से उनकी टीम आगे बढ़ती रहती है। तो लीडर कभी भी थक हार कर नहीं बैठता है, वो हमेशा नई पहल करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अब नई पहल का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए एक काम है आपका, आपने एक प्रोजेक्ट लिया ए, लेकिन उसको करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो वो ये निश्चित करता है कि अगर ये रास्ता सही नहीं है तो चलो मैं ये रास्ता ले लेता हूँ, या फिर ये मशीन सही नहीं है तो हम दूसरी मशीन को हायर कर लेंगे। मतलब कुछ भी करेगा लेकिन वो इनिशिएट करेगा, उस प्रॉब्लम को वहीं के वहीं सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वही एक अच्छा लीडर होता है और उसी की डिमांड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। परफॉर्म्स एक्टिविटीज सक्सेसफुली। देखिए, एक लीडर को यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के पास तक पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी होंगी वो उसका पूरा एक खाका तैयार रखता है कि कब कहाँ कौन सी एक्टिविटी होनी है, और वो उसको सक्सेसफुल करने के लिए भी अपने टीम मेंबर्स का पूरा साथ देता है।
नेक्स्ट आ जाता है इंगेजेस टीम मेंबर्स। आपने वो कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो अपने टीम मेंबर्स को खाली नहीं रहने देता, सबको बराबर बराबर जिम्मेदारी बांट देता है अलग अलग तरह की। एक टीम के अंदर जरूरी नहीं है सभी एक माइंडसेट के लोग हों। हो सकता है उनमें कुछ एमबीए हो सकता है कुछ कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकता है कुछ लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, या हो सकता है कोई पब्लिक रिलेशन में एक्सपर्ट हो। तो वो उस पूरे प्रोजेक्ट के काम को इस तरीके से डेलीगेट करता है, इस तरीके से बांटेगा कि सारे टीम मेंबर एंगेज भी रहें, लेकिन अनबायस नहीं होना चाहिए लीडर को। सबको काम देना चाहिए और जब रेस्ट का टाइम है तो सभी को रेस्ट देना चाहिए। तो टीम मेंबर क्या, लीडर क्या करता है, टीम मेंबर्स को बांध कर रखता है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट्स पॉजिटिविटी। देखिए, जो टीम होती है ना वो अलग अलग लोगों से मिलकर बनती है और सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं। सेंटर में लीडर खड़ा हुआ है, अगर लीडर ने कुछ भी नेगेटिव किया तो वो इस टीम के बीच में बाधा बन जाती है और ये लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो आपने क्या करना होता है, एक अच्छे लीडर बनने की क्वालिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप याद रखें कि अपने आसपास हमेशा चीजें पॉजिटिव फैलाएं। जैसे कि एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर एक गिलास बनाया हुआ है और यहाँ पर ये मैंने पानी भर दिया। तो कोई निगेटिव अगर लीडर होगा तो कहेगा भैया गिलास तो आधा खाली है, और जो पॉजिटिव होगा वो कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है। दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पॉजिटिविटी के साथ कहा जा रहा है या निगेटिविटी के साथ। तो लीडर वही इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पॉजिटिविटी भर देता है टीम के अंदर। नेक्स्ट आता है रिमूव ऑब्स्टिकल्स, यानी कि वो सारे के सारी जो रुकावटें होती हैं उनको अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस की सहायता से हटाने या कम करने का दमखम रखता हो, यानी उसमें पावर हो उसके नॉलेज की या उसके एक्सपीरियंस की कि वो मुसीबतों को हटा सकता हो, तभी वो एक अच्छा लीडर है। उसी की इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी को लीडर बनाया भी नहीं जा सकता। और नेक्स्ट आता है और सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलप्स रिलेशनशिप्स इन अदर्स, यानी कि वो अपने आप तो लीडर है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों के अंदर इतना विश्वास पैदा कर देता है कि बाई चांस किसी वक्त पर अगर मैं ना रहूं या मैं आपसे दूर रहूं या मेरा आपसे कम्युनिकेशन ना हो पाए किसी वजह से, तो आप इतनी क्षमता रखें कि आप खुद इनिशिएटिव ले सकें, आप खुद फैसला ले सकें, आप सही फैसले लेकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें। तो खुद तो वो लीडर है ही, लेकिन वो दूसरों के अंदर भी लीडरशिप डेवलप करता है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लीडर को वेलकम करती है या उनका सिलेक्शन करती है या उन्हें पसंद करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लीडर नहीं, सिर्फ एक अच्छा लीडर हर ऑर्गेनाइजेशन की चाहत होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारी टीम के अंदर ऐसे व्यक्ति आए जो लीडर हो और ये सारे काम कर सकते हो। तो समझ आया आपको एक लीडर की क्या जरूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ गुड लीडर लिखा हुआ आएगा। तो अभी आपने दो चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। नंबर एक, आपने पढ़ा कि एक लीडर क्यों इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दूसरा आपने पढ़ा उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। अब एग्जाम में जब भी आप लिखें उसके लिए इस बार मैं आपको टिप ये दे रही हूँ कि आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ें। 2 क्वेश्चन करने हैं या 3 करने हैं या 4 करने हैं या किस पार्ट में से कितना करना है, जब तक आप इंस्ट्रक्शन पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे हो सकता है आप क्वेश्चंस को करने में परेशानी महसूस करें, या आप ज्यादा क्वेश्चंस कर दें या कम कर दें। उसके हिसाब से आपको देखना है चॉइसेस इंटरनल है क्वेश्चन करने की या एक्सटर्नल है। सपोज करिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ और लगा है, तो आपको इन दोनों में से एक करना है, इसे कहते हैं इंटरनल चॉइस। और अगर आपका क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3, 4 और यहाँ लिखा है डू या अटेम्प्ट एनी 2, तो अब आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। तो ये होती है एक्सटर्नल चॉइस, और जो मैंने पहले बताया ये होती है इंटरनल चॉइस।
आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रेड्स ऑफ अ गुड लिसनर, यानी कि एक लिसनर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। आई होप आपको समझ में आया है कि लीडर क्या होते हैं और लीडरशिप स्किल्स किसे कहते हैं और किस तरीके से ये यूजफुल होती है। याद रखिए, सॉफ्ट स्किल को सीखने का मजा तभी है जब आप इन सारी क्वालिटीज को सीखते हुए इनको अपने वर्क प्लेस पर इस्तेमाल करें, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस का ज्यादा पता चलेगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।